अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में जो है हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पीएचपी का मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो इस लेक्चर में दूंगी। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमारे पास पीएचपी फाइल है तो उसके अंदर क्या सिर्फ पीएचपी का कोड होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपकी जो पीएचपी फाइल होती है उसमें एचटीएमएल, ठीक है, सीएसएस और पीएचपी का जो है वो कोड होगा। पीएचपी हमेशा जो है वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि आपने जैम सर्वर जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, पीएचपी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट उसको सर्वर से रिटर्न होता है वो हमें ब्राउज़र के ऊपर क्या कर देती है, डिस्प्ले कर देती है। अब ये है आप तक कि आप कौन सा ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर रहे हैं। पीएचपी जो है, पीएचपी से हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि अगर हमने डायनामिक पेज कंटेंट जनरेट करना है तो उसके लिए हम पीएचपी को जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर्म से डाटा अगर हमने कलेक्ट करना है तो पीएचपी जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर अपने डाटा को डाटाबेस के अंदर आपने मॉडिफाई करना है, मीन अपडेट करना है या डिलीट करना है, या आपने अपने डाटा को ऐड करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए भी जो है वो आप पीएचपी को जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पीएचपी के जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब जो है वो हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि पीएचपी का सिंटैक्स जो है वो क्या है और हम अपना कोड जो है वो किस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पे जी मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करती हूँ और एक न्यू फाइल जो है वो ओपन करती हूँ। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी आपने पीएचपी का जो है वो कोड लिखना है तो आपने ये चीज़ जो है वो डालनी है। ठीक है, ये आपने ओपनिंग में लिखना है, ठीक है, और ये आपने क्लोजिंग में लिखना है। ठीक है, इसके अंदर अब आपने सारा अपना पीएचपी का जो है वो कोड करना है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं आज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता है कि आप कैसे क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, मीन अगर हमने वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवानी है तो वो हम वेरिएबल्स में जो है वो स्टोर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे कि हम साथ डाटा टाइप भी मेंशन करते थे। लाइक अगर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं तो हम उसको बताते थे भाई हाँ ये वेरिएबल हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। लेकिन पीएचपी में आपको जो है वो डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा डॉलर साइन से जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, डॉलर साइन आगे आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख देती हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट में मैं लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग के लिए आप देख ले मैं ऊपर जो है वो यूज़ कर रही हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने ब्लैक जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या मैंने किया, एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट के नेम से, और उसमें स्ट्रिंग डाटा होल्ड कर रहा है और क्या है, डाटा है ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने डाटा टाइप इसको नहीं बताई कि मैं स्ट्रिंग जो है वो इसमें स्टोर करवाऊंगी टेक्स्ट वेरिएबल में, या इंटीजर करवाऊंगी या करैक्टर कराऊंगी। ठीक है, ये आपने पीएचपी में नहीं बताना होता, ये पीएचपी जो है वो खुद अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल जो है वो क्रिएट करती हूँ। ठीक है, $x, और उसमें मैं इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर कर देती हूँ। एक और बात, इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई डॉट, और याद रखना जब आप सेव करेंगे तो .php की एक्सटेंशन यूज़ करनी है। और दूसरी बात कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, आपने लोकल डिस्क सी में जाना है, जैम्प में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने htdocs के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आप जो है वो अपने इस कोड को जो है वो प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है तो इसके लिए आपको कोई सर्वर जो है वो लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप अपने पास जैम सर्वर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और फिर आपको जो मैंने प्रोसेस बताया कि आपने कहाँ पे जाके अपनी फाइल की पीएचपी की जो फाइल है वहाँ उसको रखना है, तब आपका जो है ये जो है रन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया कि किस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे। आपने बस एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपने जब भी वेरिएबल स्टार्ट करना है तो डॉलर साइन आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अब अक्सर सुपरवाइज़र स्टूडेंट्स से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें एक
वेरिएबल क्रिएट करके दिखाए, ठीक है, इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट करके दिखाए, एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाएं जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही हो, एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाएं जिसमें जो है वो स्ट्रिंग हो या करैक्टर स्टोर हो रहा हो। तो सिंपली आपने क्या करना है कि डॉलर साइन यूज़ करना है, ठीक है, आगे वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद जो भी वैल्यू वो बोलेगा इंटीजर, स्ट्रिंग, करैक्टर, तो वो आपने उसको असाइन कर देनी है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल्स के नेम है ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि लाइक अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया डॉलर साइन एज, ठीक है, और एज में मैं लिख देती हूँ 25, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसमें मैंने ए जो है वो बड़ा लिख लिया या मैं सारा ही जो है वो कैपिटल लिख लेती हूँ एज, ठीक है, तो ये क्या है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। ये अंडरस्टैंड अगर आपने कहीं पे लिखा है ना, इसको 25 की बजाय 24 जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक अलग जो है वो वेरिएबल कंसिडर होगा एज, और ये वाला एज जो है ये आपका एक अलग वेरिएबल जो है वो कंसिडर होगा, ठीक है। तो पीएचपी जो है, पीएचपी में जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे सारा जो है वो छोटा लिखा है तो फिर आप उसको आगे अगर यूज़ करना है तो वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप गलती से कहीं आप ए जो है वो बड़ा डाल जाते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है इको, ठीक है। इको जो है वो हम अब क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, अपने ब्राउज़र के ऊपर या डिस्प्ले करवानी है कोई भी आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इको जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इको, ठीक है, और इको के बाद आप अगर जो है वो कोई वेरिएबल जो है डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये देखिए डॉलर साइन टेक्स्ट जो है वो आप लिखेंगे तो ये आपको क्या करेगा कि डॉलर साइन टेक्स्ट में जो भी आपकी वैल्यू पड़ी है ये इसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। अब आपने इसको रन जो है वो कैसे करना है, रन करने के लिए आपने अगेन से जो है वो अपना XAMPP सर्वर जो है वो ओपन कर लेना है। ये दोनों सर्विसेज जो हैं फर्स्ट टू ये आपने जो है वो स्टार्ट करनी है और वेट करना है जब वो पोर्ट असाइन कर दे, ठीक है। पोर्ट असाइन करने के बाद ये जो आपकी फर्स्ट सर्विस है अपाची वाली, इसके एडमिन पे जो है वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। मेरे पास ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं तो मुझे ये वो शो कर रहा है, ठीक है। आपने जो है वो अपनी फाइल इसमें से देखनी है, ठीक है। ये देखें ये हमारी फाइल है try.php, इसको हम जो है वो रन करेंगे। उसने क्या किया कि आपको जो है वो ब्लैक जो है वो प्रिंट करा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि हमने बाकी तो देखें वेरिएबल्स डिफाइन किए थे ना, उनको हमने डिस्प्ले करवाने के लिए तो कोई कमांड नहीं दी, ठीक है। सिंपल हमने कहा था कि जो आपका टेक्स्ट वेरिएबल है उसको हमने क्या करवाया था, डिस्प्ले करवाया था, ठीक है। अच्छा इको भी यूज़ होता है, ठीक है, और प्रिंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर सुपरवाइजर्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इको एंड प्रिंट में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों मोर और लेस सेम ही हैं, ठीक है। दोनों जो है वो आउटपुट का जो डाटा है वो स्क्रीन पे शो करवाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इको की जो है वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, ठीक है, और प्रिंट की जो है वो रिटर्न वैल्यू होती है। और एक मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि इको जो है वो थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट के, ठीक है। अगर टाइमिंग के लिहाज से देखें, ठीक है, तो इको जो है वो फास्टली वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट के। तो ये दो डिफरेंस हैं इको और प्रिंट के। अगर आपसे वो सुपरवाइज़र पूछें, ठीक है, तो आप जो है ये बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, ठीक है, तो ये देखें इसने ब्लैक ब्लैक 2 दफ़ा जो है वो शो करवा दिया। अगर हम इसे नीचे वाली लाइन पे लेके आना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने इको यूज़ करना है और ब्रेक लाइन को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है वो आप ब्रेक लाइन लगाएंगे और इसके एंड पे आपने जब भी आपके पास जो है ये ख़त्म होगा तो आपने सेमी कॉलन जो है वो लाजमी लगाना है लाइन के एंड पे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास ब्रेक लाइन जो है वो आ गई है इसमें, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम जो है वो कैस्केडिंग की तरफ आते हैं। कैस्केडिंग में हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम जो है वो मल्टीपल टेक्स्ट को जो है वो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कैस्केडिंग कर सकते हैं, मैं कहती हूँ इको
ठीक है, और इको के बाद मैं लिखती हूँ आई लाइक, ठीक है, आई लाइक। और कैस्केडिंग के लिए आप डॉट का जो है वो साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो मेरा वेरिएबल था डॉलर साइन टेक्स्ट उसको जो है वो मैं कैस्केड करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये देखिए पहले ये क्या डिस्प्ले करवाएगा आई लाइक, ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा ब्लैक जो है मुझे डिस्प्ले करा देगा आई लाइक ब्लैक, ठीक है। इसको भी और भी चेंज करते हैं, सिर्फ अभी मैं आपको ये फ्रेश करवा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आ रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो यही ब्रेक लाइन जो हमने लगाई थी, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। ब्रेक लाइन को आपने इको में ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो है टैग है HTML का, तो PHP को इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जब आप इको करेंगे तो इको का क्या मतलब होगा कि वो ब्रेक लाइन भी आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब आई लाइक ब्लैक आ गया, देखें, लेकिन ब्लैक और ब्लैक में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं सिंपली एक स्पेस जो है वो कैस्केड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब और भी मैं इसके साथ कैस्केड कर सकती हूँ, लाइक यहाँ पे ये मुझे क्या डिस्प्ले कर रहा था आई लाइक ब्लैक ना, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके आगे कलर जो है वो लिखूँ, तो मैंने थोड़ी सी एक स्पेस दी है, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने कलर लिख के इसके जो है इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दिए। अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, तो वो आप वेरिएबल इसी तरीके से जो है वो लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने इनको कैस्केड करना है तो फिर आपने याद रखना है कि आपने इनका डॉट का ऑपरेटर जो है वो यूज होता है कैस्केडिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए आ गया आई लाइक ब्लैक कलर। एक हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो स्टडी करते हैं, वो है var अंडरस्कोर डंप, ठीक है। var अंडरस्कोर डंप फंक्शन क्या है कि आपको डाटा टाइप भी रिटर्न करता है, ठीक है, और वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। जिस तरीके से देखें हमने डॉलर साइन एक्स में या जिस मर्जी आप वेरिएबल की जो है वो डाटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे var अंडरस्कोर डंप का फंक्शन, ठीक है। जिस वेरिएबल की आपने डाटा टाइप जो है वो फाइंड आउट करनी है वो वेरिएबल आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं टेक्स्ट की जो है वो डाटा टाइप फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये उसने हमें बता दिया कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 जो है आपके पास आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रही है, और आगे उसकी वैल्यू भी उसने बता दी कि क्या है, ब्लैक है, ठीक है। लेक्चर के लिए इतना इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत है। फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कुछ और चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।